हेलो एंड वेलकम टू अपना वाला टेक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड कह ले, मोबो कह ले या मेन बोर्ड कह ले, एक ही बात है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो AGP पोर्ट्स होते थे एंड उसके बाद जो नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, मतलब ऐसे जो टर्म्स हैं उन्हें हम कई सालों के टाटा वाइवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले। मदरबोर्ड अपने सिस्टम का सबसे ज़रूरी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, लाइक CPU, GPU, RAM, आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सभी को वो आपस में कनेक्ट करता है ताकि सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। ताकि जैसे ही आप आपका कंप्यूटर ऑन करें, आपके मदरबोर्ड पे जो बायोस लगा है वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करे। बायोस नहीं, UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जो कि मदरबोर्ड को कनेक्टेड सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है। एंड उसके बाद स्टोरेज में से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाती है। एंड देन आप माउस एंड कीबोर्ड का यूज करके कुछ ऑपरेशन करते हो। CPU कुछ प्रोसेसिंग करेगा, GPU कुछ प्रोसेसिंग करेगा एंड आपको डिस्प्ले पर कुछ ना कुछ शो होगा। एंड ये सभी इन्फॉर्मेशन कह ले या डेटा कह ले फ्लो होता है मदरबोर्ड के थ्रू। सो वी कंक्लूड कि मदरबोर्ड इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। एंड मदरबोर्ड में सबसे जरूरी पार्ट्स में से एक पार्ट है चिपसेट। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। काफी पुरानी बात है जब मदरबोर्ड में CPU एंड RAM एंड अदर कंपोनेंट्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेट करना रहा तो बीच में एक चिप लगी होती थी। मतलब RAM से अगर डेटा CPU में जाना है तो बीच में एक चिप लगी होगी। एंड ऐसे प्रिंटर, कीबोर्ड एंड इन सभी डिवाइसेस के लिए बीच में एक एक अलग अलग चिप लगी होंगी। मतलब एक ही मदरबोर्ड पे काफी सारे चिप्स लगी होती थी एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली मदरबोर्ड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। कुछ टाइम बाद जब मदरबोर्ड में इवोल्यूशन हुआ, सो इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि हम इसका साइज कैसे छोटा करें। सो उन्होंने उन सभी चिप्स को कंबाइन किया एंड दो चिप्स बनाई, वन इज नॉर्थ ब्रिज एंड वन इज साउथ ब्रिज, जिसकी वजह से मदरबोर्ड का साइज काफी कम हो गया एंड मदरबोर्ड की इफिशिएंसी भी बढ़ गई। जब नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्ड आए तब CPU, GPU एंड RAM ये आपस में नॉर्थ ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। मतलब GPU से कोई डेटा अगर CPU में जा रहा है या फिर RAM में से कोई डेटा CPU में जा रहा है तो वो डेटा नॉर्थ ब्रिज के थ्रू होते हुए जाता था। एंड जितने भी छोटे मोटे डिवाइसेस होते थे जिन्हें ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं थी वो सारे साउथ ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, जिनमें आते SATA SSD एंड हार्ड डिस्क, लेगेसी PCI स्लॉट्स, USB, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो सभी नॉर्थ ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। मतलब जिन्हें हायर बैंडविड्थ की जरूरत थी वो सारे डिवाइसेस नॉर्थ ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे एंड जिन्हें कम बैंडविड्थ की जरूरत थी वो सारे साउथ ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-12 साल पहले की। उसके बाद नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज को भी एलिमिनेट कर दिया गया एंड सिर्फ एक ही चिपसेट लगा हुआ आता था। एंड वो चिपसेट आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, SATA SSD, SATA हार्ड ड्राइव्स, लेगेसी PCIs, इन सारे छोटे मोटे बसेस को ऑपरेट करता था। एंड जहाँ पे हायर बैंडविड्थ की जरूरत है, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड RAM, एंड जो RAM स्लॉट्स है एंड जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स है वो डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है। आई मीन जो PCI एक्सप्रेस X16 जो स्लॉट है उसके एक्चुअल में 16 लेन डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है। मतलब उसमें 16 लेन्स फिजिकली CPU के साथ कनेक्टेड है। आई मीन डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। आई मीन ग्राफिक्स कार्ड CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड सेम विद रैम्स। एंड क्योंकि ये सभी चीजें आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो विद इन अ सेकंड CPU टू RAM, RAM टू CPU, CPU टू GPU ट्रांसफर हो सकता है। आपके PCI स्लॉट में जो भी लगा है ग्राफिक्स कार्ड या फिर M.2 NVMe SSDs वो सारे CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके मदरबोर्ड पे जो PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट है वहाँ पे लगाते हैं हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड। PCI एक्सप्रेस की सिंगल लेन की स्पीड हुआ करती थी 250 MB पर सेकेंड, यानी टोटल 16 लेन्स की बैंडविड्थ को कंबाइन कर दे तो 4 GB पर सेकेंड, यानी 4 GB का डाटा एक सेकंड में CPU से GPU में, यानी मैक्सिमम 4 GB तक के डेटा PCI एक्सप्रेस लेंस के थ्रू CPU में जा सकता था। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 17-18 साल पहले की। 4 Gbps या PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट की पहले जनरेशन की स्पीड है। दूसरे जनरेशन की स्पीड इससे डबल है, यानी 8 Gbps। थर्ड जनरेशन PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट की स्पीड है 16 Gbps। फोर्थ जनरेशन PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट की स्पीड है 32 Gbps। आई मीन गीगाबाइट्स पर सेकंड, नॉट गीगाबिट पर सेकंड। सो जिस पोर्ट में हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं वहाँ पर PCI एक्सप्रेस के 16 लेन्स एलोकेटेड होती है। एंड जिस पोर्ट में हम अपनी M.2 SSDs लगाते हैं वहाँ पर PCI एक्सप्रेस के 4 लेन्स एलोकेटेड होती है। यानी थर्ड जनरेशन M.2 स्लॉट की मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 4 GB पर सेकंड। फोर्थ जनरेशन M.2 स्लॉट की बैंडविड्थ हो सकती है 8 GB पर सेकेंड। एंड अभी आने वाले फिफ्थ जनरेशन M.2 स्लॉट की मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी 16 GB पर सेकेंड, 16 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। एनीवेज अभी मैंने PCI के बारे में जो भी बताया वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। PCI एक्सप्रेस के बारे में हम किसी वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। बैक टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के सॉकेट के बारे में बात करें जहाँ पे आप CPU लगाते हो तो आप इंटेल का 10th जनरेशन वाला CPU निकालकर 11th वाला लगा सकते हो, बट वहाँ पे 12th जनरेशन का CPU नहीं लगा सकते। सिमिलरली AMD वाले मदरबोर्ड में AM4 सॉकेट में आप फर्स्ट जनरेशन वाला CPU निकालकर थर्ड जनरेशन वाला लगा सकते हो, बट वहाँ पे आप थ्रेड रिपर वाले CPUs नहीं लगा सकते। एंड द रीजन इज डिफरेंट सॉकेट्स।
तो कैसे पता करिए कौन से प्रोसेसर के लिए कौन सा मदरबोर्ड ले? सिंपल है, गूगल पर जाइए, सर्च करिए। फॉर एग्जांपल मुझे इंटेल 12th जनरेशन का पीसी बिल्ड कराना है, तो सर्च करो इंटेल 12th जनरेशन सीपीयू सॉकेट एंड यहाँ पे पता चल रहा है LGA 1700 इज द सॉकेट फॉर इंटेल 12th जनरेशन सीपीयू। अगर आपको इंटेल के 12th जनरेशन वाले सीपीयू पे बिल्ड बनाना है तो आपको चाहिए होगा LGA 1700 सॉकेट वाला मदरबोर्ड, या फिर डायरेक्टली अमेजोन पर भी सर्च कर सकते हो इंटेल 12th जनरेशन मदरबोर्ड एंड हियर इज द मदरबोर्ड। सिंपल है, ये आप खुद देख लोगे। लेट्स मूव ऑन। एक चीज और है मदरबोर्ड का VRM सेक्शन। मदरबोर्ड का VRM सेक्शन जो कि सीपीयू के आजू बाजू जो कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, चॉक्स लगे होते हैं, मॉसफेट्स लगे होते हैं, वो बेसिकली मदरबोर्ड का VRM सेक्शन है, यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। वह मदरबोर्ड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी के लिए मैं इतना बताना चाहूंगा कि VRM सेक्शंस आपके सीपीयू को प्रॉपर वोल्टेज यानी प्रॉपर करंट देने के लिए काम में आते हैं। जितना बेटर VRM सेक्शन होगा उतनी ही बेटर पावर डिलीवरी आपके सीपीयू को हो पाएगी एंड उतना ही बेटर आपका सीपीयू परफॉर्म कर पाएगा। सो VRM सेक्शन में बात करने के लिए काफी कुछ है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे जरूर लेके आऊंगा। मदरबोर्ड के साइजेस की बात करूँ तो सबसे छोटा मदरबोर्ड होता है मिनी ITX, जिसमें 2 RAM स्लॉट होती है एंड एक PCI Express X16 स्लॉट होता है, जिसमें आप सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। ये उन लोगों के लिए होता है जो छोटे एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बिल्ड कराना चाहते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो ATX मदरबोर्ड, जिसमें आता है 4 RAM स्लॉट एंड 2 PCI Express X16 स्लॉट, जिसमें आप एक साथ 2 ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो एंड SLI एंड क्रॉस फायर भी कर सकते हो। उसके बाद आता है ATX, जिसमें थोड़े ज्यादा एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं एंड उसके बाद आता है MATX, जिसमें काफी सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं एंड इनफैक्ट उसमें 2 CPU सॉकेट्स भी होते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 2 CPUs लगाने की, सो यू कैन गो विद दिस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू परचेज मदरबोर्ड। सिंपली गो ऑन Amazon और एनी प्रेफर्ड साइट एंड एज आई सेड, फॉर एग्जांपल मुझे इंटेल के 12th जनरेशन के ऊपर अपना सीपीयू बिल्ड कराना है, सो सिंपली सर्च करें इंटेल 12th जनरेशन मदरबोर्ड। आपके सामने कुछ रिजल्ट आएंगे। ओह भाई, ये देखो 12th जेन वाले मदरबोर्ड भी लॉन्च हो चुके हैं। एनीवेज, अभी यहाँ पर काफी सारे टर्म्स आ गई है। अब इनका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल दिस, अभी Asus ROG Strix, ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर का नाम एंड मैन्युफैक्चरर नेम के बाद जो भी नंबर होगा वो होगा आपका चिपसेट। जैसे यहाँ पर है Z690 एंड ये इंटेल का एक काफी हाई एंड चिपसेट है। उसके बाद लिखा है वाईफाई, ओके समझ में आ रहा है कि इसमें वाईफाई इनबिल्ड है। LGA 1700 ये सॉकेट का नाम है। LGA 1700 में लगेगा इंटेल के 12th जनरेशन वाले CPUs एंड में भी हो सकता है कि आने वाले 13th एंड 14th भी लग पाए, मे बी। AMD Ryzen वाले मदरबोर्ड देखोगे तो उसमें AM4 सॉकेट देखने को मिलेगा। बैक टू दिस मदरबोर्ड ATX मदरबोर्ड है, मतलब काफ़ी बड़ा मदरबोर्ड है, काफ़ी कुछ आप इसमें लगा सकते हो। विद DDR5, मतलब DDR5 मेमोरी मॉड्यूल आप इसमें लगा सकते हो। सिंपल है जो भी दिया है। PCI Express 5.0, मतलब एज आई सेड PCI Express X16 5th जनरेशन जो कि लेटेस्ट है, सो वो वाले ग्राफिक्स कार्ड आप इसमें लगा सकते हो। फिलहाल तो 4th जनरेशन वाले ग्राफिक्स कार्ड है, वो भी मुश्किल से मिल रहे हैं। 4 M.2 स्लॉट्स यानी 4 NVMe SSDs आप इसमें लगा सकते हो। मतलब काफ़ी सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक मदरबोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, PCI Express एंड जो भी स्लॉट्स होते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा बेसिक कवर नहीं किया है, जैसे USB पोर्ट्स एंड ये सब चीज़ें मैंने इसमें कवर नहीं किया है। सो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही PC एंड टेक रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। अगर आपका भी ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।